नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार पहुंची कांग्रेस की न्याय यात्रा। रैली में दिखी लाखों लोगों की भारी भीड़, जिसको लेकर के नीतीश कुमार के उड़ गए होश और मोदी सरकार को लग सकता है बड़ा झटका। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार पचा नहीं पा रहे थे बिहार की तरक्की। तेजस्वी यादव ने बताया अंदर की बात, खोल डाले सारे गुप्त राज, जिससे नीतीश कुमार को लग सकता है बड़ा झटका। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नीतीश के पाला बदलते ही आई सिद्धारमैया की भविष्यवाणी। बताया 2024 में कांग्रेस के खाते में कितनी आएगी सीटें, जिसको सुनकर के भाजपाइयों की उड़ गई है नींद। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में नीतीश कुमार कैसे सिद्ध करेंगे बहुमत, क्योंकि लालू यादव कर सकते हैं बड़ा खेल और महाराष्ट्र की तरह अब लालू यादव नीतीश कुमार को दे सकते हैं बड़ा झटका। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी देश के नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। राकेश टिकैत ने सरकार पर साधा निशाना और 16 फरवरी को भारत बंद का कर दिया ऐलान और 14 मार्च को आंदोलन की कर दी है घोषणा। तो दोस्तों यहाँ पर किसानों ने वापस मोदी सरकार को घेर लिया है और साफ साफ कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो देश के नहीं भाजपा के प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि मोदी जी जो है वो देश के नहीं सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री हैं? हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 में आप भी किसान के साथ खड़े हैं। बेरोजगारी आपको भी लगता है कि ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है, तो कमेंट में इंडिया जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। बिहार पहुंचा कांग्रेस का न्याय यात्रा, रैली में दिखी लोगों की भारी भीड़। जी हां दोस्तों, आपको बताया चले कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर बिहार पहुंच गए हैं। उनकी न्याय यात्रा बिहार के किशनगंज जिले में पहुंची है, जिसे कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता है। राहुल की न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल के उत्तर जिले से होते हुए बिहार पहुंची है। राहुल ऐसे समय पर बिहार में अपनी यात्रा लेकर आए हैं जब नीतीश कुमार की जेडीयू ने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया है। समाचार एजेंसी के मुताबिक राहुल गांधी आखिरी बार 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राज्य में आए थे। किशनगंज की पहचान मुस्लिम बहुल इलाके के तौर पर होता है और यहां से कांग्रेस को हमेशा ही जीत मिलती आई है। राहुल गांधी अपनी इस रैली के जरिए बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी का प्रचार भी करना चाहते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से हुई थी, जो अब अरुणाचल, असम और पश्चिम बंगाल से होते हुए बिहार पहुंच चुकी है। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने बताया कि राहुल गांधी किशनगंज में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने वाले हैं। इसके बाद वह मंगलवार को पूर्णिया और बुधवार को कटिहार में एक बड़ी रैली करेंगे। इस रैली में स्थानीय कांग्रेस और आरजेडी नेता के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर बिहार में पहुंच चुकी है राहुल गांधी की न्याय जोड़ो यात्रा और यहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ जमा हो गई है, जिसको लेकर के बिहार में नीतीश कुमार और मोदी सरकार के उड़ जाएंगे नींद, क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा उस टाइम में बिहार पहुंचा है जब नीतीश कुमार ने वापस पलटी मार ली है और वापस मोदी सरकार के जाकर मिल गई है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जो है लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका देंगे नीतीश कुमार और मोदी सरकार को? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार पचा नहीं पा रहे थे बिहार की तरक्की, तेजस्वी ने बताया अंदर की बात, खोल डाली सारे गुप्त राज। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताया चले कि बिहार में नई सरकार बन गई है और नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में फिलहाल 6 नेताओं को मंत्री और 2 को डिप्टी सीएम बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आगे हाथ नीतीश कुमार को बधाई दे दी है। वहीं बिहार की सियासी में उलटफेर के बाद अब जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। इस क्रम में तेजस्वी यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे सियासी एक बार फिर से तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने बताया कि आखिर मुख्यमंत्री ने उनका साथ क्यों छोड़ा। उन्होंने बता दिया कि मुख्यमंत्री आखिर किस बात से डर रहे थे और तेजस्वी ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डर लगने लगा था कि एक नौजवान ने कैसे 17 महीनों में उतना काम कर दिया जितना उन्होंने 17 साल में नहीं किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने जो हमें मंत्रालय दिया था, चाहे वो शिक्षा,
हो या खेल हो, हम लोगों ने दमदार काम कर रहे थे और लोगों के बीच चर्चा होने लगी कि इस बात को नीतीश कुमार पचा नहीं पा रहे थे कि वह मुख्यमंत्री होकर 17 साल में भाजपा के साथ रहकर डबल इंजन में नहीं कर पाए और यह नौजवान ने 17 महीने में इतना काम कर दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग रातों रात में छापा मारने का काम कर रहे थे। इन लोगों ने तो पिछले 2 कैबिनेट से लोगों का काम रोक रखा था, हम लोग नीतीश कुमार से काम करवा रहे थे। तेजस्वी ने कहा कि हम लोग ने विजन दिया था कि नीतीश कुमार तो थक गए थे लेकिन हम लोग आगे काम कर रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर नीतीश कुमार की पोल खोल दी तेजस्वी यादव ने और साफ साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार थक गए थे और वो बिहार के लिए काम नहीं करना चाहते थे। और तेजस्वी यादव एक नौजवान होकर के बहुत सारा काम उन्होंने किया, जिस भी मंत्रालय में वो रहे उनके लिए काम किया। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस बात पलटी जो हमारा नीतीश कुमार ने वो बिहार में जो लोकसभा होगा उसका झटका लगने जा रहा है भाजपा और नीतीश कुमार को? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश के पाला बदलते ही आई सिद्धारमैया की भविष्यवाणी, बताया 2024 में कांग्रेस के खाते में आएगी कितनी सीटें। जी हां दोस्तों, आपको बताया चलें कि बिहार की सियासत में भारी उलटफेर के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के एक भविष्यवाणी की है। सिद्धारमैया ने रविवार को कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस आने वाले लोकसभा चुनाव में 15 से 20 सीटें जीतेंगी। कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं। सिद्धारमैया ने यह पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में लगभग 20 सीटें जीतेंगी। हम भाजपा की तरह झूठ नहीं बोलते हैं जो राज्य की सभी 28 सीटें जीतने का दावा कर रही है। हमें लगता है कि हम 15 से 20 सीटें जीत सकते हैं। और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा हमने कुछ सर्वे कराए हैं। भाजपा ने 2019 में लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में 25 सीट पर जीत दर्ज की थी, जबकि भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी 1 सीट पर जीते थे। कांग्रेस और जनता दल ने एक सीट पर जीती थी। और वहीं वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस गठबंधन में थे, जबकि इस बार आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के साथ गठजोड़ में है। तो दोस्तों यहाँ पर सिद्धारमैया ने भाजपा और नीतीश कुमार के उड़ा दिए होश, क्योंकि सिद्धारमैया ने साफ साफ कह दिया है नीतीश कुमार के पाला बदलते ही भविष्यवाणी आई है कि कांग्रेस जो है वो लोकसभा में बड़ी जीत हासिल करेगी और भाजपा और नीतीश कुमार को लग सकता है बड़ा झटका। दोस्तों आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार ने जो पलटी मारी है वो बहुत गलत किया और भाजपा ने साथ में लेकर नीतीश कुमार को भाजपा ने भी बहुत गलती की है? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में नीतीश कुमार कैसे सिद्ध करेंगे बहुमत? जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताए चले कि बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर भाजपा के समर्थन के बूते नए सिरे से मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन इस बार विधानसभा में बहुमत साबित करने को लेकर के टकराव हो सकता है। इसका कारण यह है कि विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर नीतीश की पार्टी के कुछ विधायक विश्वास मत के खिलाफ वोट देते हैं तो स्पीकर उनको अलग गुट की मान्यता दे देगा और उसके बाद अयोग्यता का मामला लंबे समय तक चलता रहेगा। गौरतलब है कि बिहार में जनता दल और भाजपा की नई सरकार के पास साधारण बहुमत होगा और बिहार की 243 सदस्यों की विधानसभा में भाजपा के 78, जनता दल के 45 और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के 4 विधायक हैं। सरकार को एक निर्दलीय विधायक का समर्थन होगा। इस तरह कुल संख्या 128 की बनती है, जो बहुमत से 6 सीट ज्यादा है। लेकिन अगर आरजेडी ने 69 सीटों के साथ सबसे बड़े पार्टी का तख्ता हासिल कर रखा है और उनके साथ कांग्रेस ने 19 सीट और वामपंथी पार्टी के 16 विधायक और असुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 1 विधायक का समर्थन जोड़े तो उनकी संख्या 115 होती है। तो अगर नीतीश की पार्टी के 7-8 विधायक विश्वास मत के खिलाफ वोट देते हैं तो सरकार गिर सकती है। इस बीच यह भी खबर है कि लालू प्रसाद यादव ने हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को उप मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव देकर उनको तोड़ने का दांव चल दिया है।
तो दोस्तों यहाँ पर वापस लालू यादव ने खेल दिया है बड़ा खेल, और जैसे भाजपा ने महाराष्ट्र में किया था वैसे लालू प्रसाद यादव कर सकते हैं बिहार में, और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार कभी भी गिर सकती है और उल्टा पड़ जाएगा नीतीश कुमार की बाजी। दोस्तों आपको क्या लगता है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार गिरनी जरूरी है? हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा 16 को भारत बंद और 14 मार्च को आंदोलन की घोषणा। जी हां दोस्तों, हम आपको पता चले कि भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के नहीं बल्कि भाजपा के हैं। आरोप लगाया कि चुनाव के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। रामपुर का उपचुनाव इसका उदाहरण है। सरकार की वादा खिलाफी को लेकर के 16 फरवरी को भारत बंद रहेगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए आए थे। उन्होंने विकास भवन के समीप स्थित कार्यालय पर प्रदेश महासचिव हसीब अहमद से संगठन और किसानों की समस्याओं की जानकारी लेने के बाद मीडिया से वार्ता की। मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र जैसे कोई चीज नहीं रही है। चुनाव के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। रामपुर विधानसभा का उपचुनाव इसका उदाहरण है। पुलिस ने डरा धमकाकर एक तबके को वोट डालने नहीं दिया। प्रधानमंत्री देश के नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। भाजपा यूपी को भी गुजरात बनाना चाहती है। सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में किसान संयुक्त मोर्चा द्वारा 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया गया है। एग्रीकल्चर हड़ताल के तहत किसान अपने खेतों में काम नहीं करेंगे। भारत बंद में वाहन चालकों, मजदूरों, दुकानदारों और व्यापारियों से भी सहयोग लिया जा रहा है और 14 मार्च को दिल्ली में आंदोलन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर राकेश टिकैत ने वापस मोदी सरकार की परेशानी बढ़ा दी है और मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि वो देश के नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ पर साफ साफ कहा है कि 16 को रहेगा भारत बंद और 14 मार्च को करने जा रहे हैं हम आंदोलन। दोस्तों आपको क्या लगता है, किसान जो है वो लोकसभा चुनाव में एकजुट रहेंगे और भाजपा को लग सकता है इससे बड़ा झटका? हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अन्याय काल में जी रहे 140 करोड़ लोग, इजराइल में नौकरी पाने वाले युवाओं को लेकर के कांग्रेस के नेता ने मोदी सरकार को घेरा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता चले कि 2 दिन के ब्रेक के बाद अब जो है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो चुकी है और वो बिहार के अंदर पहुंच गई है। और दोस्तों दूसरी तरफ कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भाजपा सरकार ने किसी कार्यक्रम की चकाचौंध के पीछे वास्तविकता को छिपाने की कला में महारत हासिल कर ली है। पवन खेरा ने आगे कहा कि अर्थव्यवस्था के बारे में सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा के युवा इजराइल में नौकरी करने के लिए कतार में खड़े हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा कि देश की अर्थव्यवस्था का रायता बनाने के बाद वित्त मंत्री जी हलवा बना रही थी और देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है। पिछले 10 वर्ष में अन्याय काल चल रहा है जिसके लिए राहुल गांधी के खिलाफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है। यह अन्याय काल का आखिरी बजट आने वाला है और मोदी सरकार हर चीज को इवेंट में शामिल करती है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि देश में हर घंटे 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आज देश के आदिवासी और किसान की यह स्थिति है। तो दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा है कि अन्याय काल में जी रहे हैं 140 करोड़ लोग और इजराइल में नौकरी करने के लिए युवा है परेशान। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बेरोजगारी हमारे देश में इतनी ज्यादा है जिसको लेकर के लोकसभा चुनाव में मोदी को बड़ा झटका लगने जा रहा है? हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा ने भावी प्रधानमंत्री को सीएम तक सीमित किया। बोले अखिलेश यादव कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में रहते तो बनते प्रधानमंत्री। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन से छिटककर और एनडीए के साथ मिलकर बिहार में नई सरकार बना ली है। नीतीश अब तक आरजेडी के साथ सरकार चला रहे थे, अब वह बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाएंगे। लेकिन उनके इस कदम से इंडिया की सहयोगी पार्टी ने उन पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि यह भाजपा का लोकसभा चुनाव हारने की हताशा का नतीजा है जिससे साजिश करके एक भावी प्रधानमंत्री को अपने साथ मिलाकर मुख्यमंत्री के पद तक ही सीमित कर दिया है। भाजपा ने बिहार की जनता का अपमान किया है और जनमत का भी। जनता इस अपमान का जवाब भाजपा गठबंधन को लोकसभा का चुनाव हरा कर देगी। बिहार का हर निवासी अपना अगला वोट बिहार के सम्मान को बचाने के लिए
डालेगा और भाजपा को हराने के लिए डालेगा। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि अखिलेश यादव ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में होते तो भावी प्रधानमंत्री का चेहरा होते, लेकिन भाजपा ने प्रधानमंत्री के चेहरे को सीएम तक यानी कि मुख्यमंत्री तक सीमित कर दिया। दोस्तों आपको क्या लगता है कि जब पलटे हैं नीतीश कुमार ये बड़ा झटका दे सकता है मोदी सरकार को और जेडीयू को भी? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जेडीयू बीजेपी गठबंधन ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, नीतीश के पाला बदलने पर बोले प्रशांत किशोर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता चलें कि राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार में हुए सियासी उलटफेर के बाद बड़ा दावा करते हुए कहा है कि बिहार में बना जेडीयू बीजेपी गठबंधन ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। उन्होंने कहा कि बिहार में नया नवेला गठबंधन 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव तक भी नहीं चलेगा। इसका मतलब बीजेपी जेडीयू सरकार का कार्यकाल 1 साल या उससे भी कम होगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि वर्तमान में जो गठबंधन है उसमें नीतीश कुमार एनडीए का चारा है और उन्हें भाजपा का समर्थन प्राप्त है, लेकिन यह गठबंधन विधानसभा चुनाव तक अस्तित्व में नहीं रहेगा। मैं आपको यह लिख कर दे सकता हूं कि राजनीतिक रणनीतिकार ने कहा कि यह बदलाव लोकसभा चुनाव के 6 महीने के भीतर होगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि यह जो गठबंधन है उसमें इस साथ चुनाव नहीं होगा और महागठबंधन टूट जाएगा। मैं फिर घोषित करता हूं कि यह गठबंधन भी नहीं टिकने वाला है। सूबे में अगला विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रशांत किशोर ने बीजेपी जेडीयू गठबंधन पर उठा दिए सवाल और साफ साफ कहा है कि लंबे समय तक नहीं चलेगा, 1 साल के भीतर गिर जाएगी सरकार। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। असंतोष पैदा होगा मराठा आरक्षण पर, महाराष्ट्र सरकार के फैसले से सहमत नहीं केंद्रीय मंत्री। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि मराठा आरक्षण को लेकर के महाराष्ट्र सरकार के फैसले से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे सहमत नहीं हैं। उन्होंने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि राज्य सरकार के इस कदम से अशांति फैल जाएगी। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग को मिलने वाले सभी लाभ मराठा को आरक्षित मिलने तक देने का फैसला किया है। राज्य सरकार के इस फैसले पर सोशल मीडिया पर नारायण राणे ने आपत्ति जताई है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा कि राज्य सरकार के इस फैसले से मैं सहमत नहीं हूँ, इससे राज्य में असंतोष पैदा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, खुद के नेता ने सीएम को घेरते हुए कहा है कि मैं एकनाथ शिंदे के साथ नहीं सहमत हूँ और मराठा आरक्षण जो है वो अब महाराष्ट्र में असंतोष पैदा कर देगा, जिसके कारण कुछ भी हो सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि मराठा समुदाय के सभी रक्त संबंधी उचित रिकॉर्ड के साथ कृषक कुणबी के सदस्य थे, उन्होंने ओबीसी का लाभ मिल सकता है। मराठा आरक्षण के लिए कार्यकर्ता मनोज जारंगे लंबे समय से ही प्रदर्शन कर रहे थे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि असंतोष पैदा हो जाएगा मराठा आरक्षण को लेकर के? हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के नेताओं की तरह नजर बंद करने वाला सुरक्षा बढ़ाने के मुद्दे पर भाजपा को बेनीवाल ने सुनाई खड़ी खड़ी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता चलें कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और विधायक हनुमान बेनीवाल की गत दिनों सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इसको लेकर के जांच एजेंसी को उनकी सुरक्षा को लेकर के अहम इनपुट मिले हैं। इधर सुरक्षा बढ़ाने जाने के बाद बेनीवाल ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के नेताओं की तरह नजरबंद रहने वाला नहीं हूं। अगर मेरी जान को कोई खतरा है तो सरकार बताए मुझे किससे खतरा है। उन्होंने कहा कि मैं तो पहले कभी सुरक्षा की मांग की है और ना अब करूंगा। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के बीजेपी सरकार आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कानून व्यवस्था चौपट है और अपराधी की हौसले बुलंद हैं। बेनीवाल ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने जाने को लेकर के भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के नेताओं की तरह नजरबंद होकर रहने वालों में से नहीं हूं। यदि इंटेलिजेंस को कोई इनपुट मिले हैं तो 3 दिन बाद भी किसी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? 3 दिन में प्रदेश की पुलिस ने क्या कार्रवाई की है?
इसकी भी जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी सुरक्षा की मांग नहीं की और अब भी नहीं करूंगा। समर्थकों को चिंता है कि इसलिए वे मांग करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था चौपट है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जम्मू कश्मीर के नेताओं की तरह नजरबंद रहने वाला और सुरक्षा बढ़ाने के मुद्दे पर भाजपा को बेनीवाल ने घेर लिया है और साफ साफ कह दिया कि जम्मू के नेताओं की तरह मुझे नजरबंद करने की कोशिश ना करें। अगर कोई इनपुट बना है तो बताएं कि आपने 3 दिन में क्या किया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भाजपा ऐसे ही बड़े बड़े नेताओं को जो नजरबंद कर दे रही है और लोकसभा चुनाव में सबका जवाब जनता देगी? हाँ या ना कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में आप भी इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं, राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं, तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।